दया का महीना नहीं है, पाप का महीना है इंसानों के लिए। बिना मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, ये कौन सा तरीका है इनका पुलिस वालों का? ये तो पुलिस वाले उस वक्त कहाँ गए थे जब तरुण की हत्या हुई? अरे जब लाश पड़ी थी तब भी पुलिस वाले 2 घंटे बाद आए हैं। जब वोट होते हैं तो पब्लिक को इकट्ठा करा जाता है, ऐसा क्यों करते हो जनता के साथ? आज हमें इंसाफ दिया जाए। आप देख सकते हैं कैसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पे हिंसा के रूप में बदल गया है। मेरे दर्द की एंड हो गया, मुझे पुलिस जान से मारो। आप पुलिस के सामने लोकल जो लोग होते हैं वो कैसे गलियों में आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। पुलिस को मैं सिर्फ पुलिस की ड्यूटी जानना चाहिए, मुझे मार दिया गया। सच्चो है, उसने मेरे को पिटवाया कि मार इसको, ये बजरंगबली का नारा लगाने आई है। दांत पार रहा है, वहाँ से मजा ले रहा है उन लोग को। नमस्कार, मैं अंशिका और आप देख रहे हैं सच तक डिजिटल। दिल्ली के उत्तम नगर में होली हत्याकांड में जिसमें तरुण नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई, क्योंकि कहना ये है कि उसी के घर की एक बच्ची से मुस्लिम महिला पे गुब्बारा गिर गया था, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि तरुण को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद आज प्रशासन भी इसमें शामिल हो गया है और अपराधियों के घर पे बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी पूरे मामले पर हम लोगों से जानते हैं कि अब बुलडोजर की कार्रवाई से वो खुश है या इसके बाद वो सरकार से और क्या चाहते हैं। तो सर, इस जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, क्या आप इससे संतुष्ट है और क्या आप इसके बाद और सरकार से क्या चाहते हैं? मैम, पहली बात तो उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो हमारा भाई था, कोई भी था, वो होली खेल के ही आ रहा था घर पे, जो उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ बहुत गलत हुआ है। और प्रशासन चाहते हैं उसको न्याय जल्दी मिले, उसके परिवार को जल्दी न्याय मिले। इससे कुछ नहीं होता बुलडोजर चलाने से, पूरा थोड़ी ये हुआ है काम, अधूरा काम करके छोड़ दिया। अब हमारे को मिलने भी नहीं दिया जा रहा उससे, तो ये प्रशासन ने बोले गलत बात है। बाकी उस परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए कानूनी तौर पर देखा जाए। अब ये देखो, एक बुजुर्ग महिला है जिस पे अत्याचार हुआ है, डंडों से व्यवहार हुआ है इस अम्मा के ऊपर। बुजुर्ग महिला पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई। आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने कहा था कि पुलिस कर्मियों द्वारा एक बुजुर्ग महिला पर लाठी चार्ज की गई, ये महिला हमारे साथ मौजूद है। तो अम्मा, मामला पूरा क्या था? आप पे मामला ये था, मैं जा रहे थे उसके घर जिसका बेटा मरा है। हमने उसकी माँ को देख के आ जाऊं, और नहीं होगा तो भाई बच्चा तो हम दे नहीं पाएंगे। उसको समझाएंगे कि बहन अब अपने पेट में सबूरी रखो, जो हुआ है उसको लड़ाई करो और हम लोग आपके साथ में हैं। हाँ, तो वो मान लो जाने नहीं दिया, इतने में इन लोगों ने हमें दबोच लिया। और वो मुच्छर दरोगा सच्चो है, उसने मेरे को पिटवाया कि मार इसको, ये बजरंगबली का नारा लगाने आई है। बुजुर्ग महिला पे किस तरह से पुलिस कर्मियों द्वारा बर्बरता की गई, आप देख सकते हैं किस तरह से इनको घसीटा गया है। एक बुजुर्ग महिला, इनकी हालत देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों ने कर दी है। और उस वक्त ये पुलिसकर्मी कहाँ गायब थे जब तरुण की हत्या हुई? उस वक्त कहाँ मौजूद थे पुलिसकर्मी? सवाल यही उठता है। हाँ, पुलिस वाला का जो बेटा का गोली मारो तब पता चलेगा जब क्या फायदा मिलता है। अभी तो ये पुलिसकर्मी आने जाने वालों के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, पर उस वक्त कहाँ थे जब तरुण की हत्या हुई? जब पता ही नहीं, फोन किया तो आया ही नहीं था। जब लड़ाई खत्म होने के बाद आया है इन लोग। दांत पार रहा है, वहाँ से मजा ले रहा है उन लोग मजा ले रहा है। इन लोग का सिर में जो बीत रहा है इन लोग डाल रहा है। इंसाफ क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं इंसाफ कर रहा है। उन लोग तो हंस रहा है, नहीं तो उसको घर पे बुलडोजर चलाओ, घर गिराओ। घर तो गिर चुका है, घर पे बुलडोजर कुछ नहीं गिरा, झूठ बोल रहा है। घर कहाँ गिरा? घर कहाँ घर गिरा? सारे अफवाह है, अफवाह चल रहा है सारे, कहीं घर नहीं गिरा है। कोई घर नहीं गए, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जो कुछ नहीं हो रहा है लगता है उसी का। पर वीडियो तो बहुत सारा दिखाई जा रही है कि अपराधियों का घर गिरा। वीडियो जा रहा है, सब बनावटी वीडियो है, कुछ भी नहीं है। वीडियो सिर्फ बनावटी जा रहा है। अब तक तो हुआ रहता तो इतना पब्लिक उतरता नहीं रोड पे, इंसाफ मिल जाता तो पब्लिक उतरता नहीं। बुलडोजर चल जाता तो फौजी यहाँ पुलिस कुछ करते नहीं। क्यों है कि चले नहीं बुलडोजर? ये 10 मिनट हट के तो देखे, इंसाफ अपने आप पब्लिक कर देंगे। अब औरतें देखो मुसलमान की कैसी हैं। एक बंदा मरा ईरान के अंदर और सारी इंडिया के अंदर हाय तौबा मचा रही है। बहन चोर हाय तौबा ऐसी मचा रही है, इनका बदला इन्हें खुद यहाँ पे तोड़ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लोग कहते हैं कि भाईचारा,
उस दिन भाईचारा कहाँ गया जो एक हिंदू लड़के को मुस्लिम परिवार मार रहा है और बाकी सब लोगों ने गेट बंद कर रखे थे, तब भाईचारा कहाँ गया था? कोई भाईचारा नहीं निभाते ये लोग, ये पीठ पीछ व्यापार करते हैं, पीठ पीछे व्यापार करते हैं, कोई भी नहीं है। जितना मर्जी हो सके ना इनसे दूरी बनानी चाहिए, इनको तो अपने पास भी खड़ा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची की शरारत इतना विवाद ले लिया कि एक माँ ने 6 साल की बच्ची थी, गलती से गुब्बारा गिर गया तो उसकी सजा मौत नहीं होनी चाहिए। रफा दफा हो गया था, उसके बाद इन्होंने पीठ पीछे जब शाम हो चुकी थी उसके बाद इन्होंने हमला किया था घर के ऊपर, बहनों को मारा, माँ को मारा, सबको मारा इन्होंने, बाप की आंख तक फोड़ दी, हाथ तोड़ दिया भाई का। ये क्या इन्होंने, दरिंदे हैं ये, कसाई है, इनके अंदर दिल नहीं है बिल्कुल भी। मुसलमान अपने आप को बोलते हैं हम शेर हैं, रात में क्यों बार किया? माँ का लाल होता तो दिन में करता, दिन में इसको पता है, दिन में करते तो मैं जिंदा नहीं बच के जाता। सब हिंदू भाई सब आ जाते साथ में। सरकार बनाई जाती है और पब्लिक की सुनवाई नहीं होती है। जब इस देश में कांड होते हैं तो यही सरकार पीछे चली जाती है। ऐसा क्यों करते हो हमारी जनता के साथ? अभी वोट आ जाएंगे तो घरों में जा जाके हमारे पैरों में गिरोगे और यही हम जनता आवाज उठाती है तो पीछे हो जाते हो। सो इंसाफ दो, इंसाफ दो। तो क्या लगता है सरकार भी मुसलमानों की जेब में है? हमें नहीं पता कौन किसका खरीदा हुआ है, हम जनता को यही पता। इंसाफ दो, इंसाफ दो। आज इस मामले में प्रशासन भी शामिल हुआ है, साथ ही बुलडोजर कार्रवाई हुई है अपराधियों के घर पे, तो क्या इससे आप संतुष्ट हो? क्यों संतुष्ट है? बुलडोजर चल रहा है, छतला टूट रहा है, जमीन पूरा मकान पूरा घर टूट रहा चाहिए। साथ में एनकाउंटर करवा दो दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे, बस इससे ये हो जाएगा, हम दिल्ली की खुशी हो जाएगी हमारी। पता भागे पड़े हैं सारे, कम से कम इनके जो मकान बचे बहुत इनको करवा दो, मामले में तब्दीली करवा दो। और क्या नाम, अभी मैं पिछली गली से निकला तो मेरे को मैंने पूछा कांड कहाँ हुआ है, कहता तूने क्या लेना है? और मुसलमान था, मेरे को पूछ रहा। अरे मैंने कहा दुनिया तुम्हारे पीछे बड़ी हद हो गई, साले बाहर निकलो तभी पता लगेगा कौन है कौन नहीं। मेरे मैं भाई से जनता जरा से भी इकट्ठी होती है तो दिल्ली पुलिस वाले आके जनता को भगा दिया जाता है। ऐसा क्यों दुनिया मुझे लाठी चार्ज कर रहे, बिना मुझे थप्पड़ मार रहे, ये कौन सा तरीका है इनका पुलिस वालों का? ये तो पुलिस वाले उस वक्त कहाँ गए थे जब तरुण की हत्या हुई? अरे जब लाश पड़ी थी तब भी पुलिस वाले 2 घंटे बाद आए हैं, तब भी नहीं आए, तब भाग गई पुलिस। और ये पुलिस स्टेशन नहीं आया, ये पास में ही है, तब भी पास में है, तब भी नहीं आया, कोई भी नहीं मरा पुलिस वाला। थाना भी दूर नहीं है, थाना भी पास है, पर हम पब्लिक को नोटों की गड्डियां दे दो पुलिस वाले। उस दिन भी हम पब्लिक को हटाया जा रहा था, आज भी पब्लिक को हटाया जा रहा है। जब वोट होते हैं तो पब्लिक को इकट्ठा करा जाता है। ऐसा क्यों करते हो जनता के साथ? आज हमें इंसाफ दिया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि इस मामले से हिंदू एकता, जो भाईचारा, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा के लोग ये बात करते हैं, वो कहाँ गया भाईचारा? भाईचारा है, सबका साथ है, सबका विकास रहा। ऐसा नहीं होता, होली है, होली में नराना गांव में भी लड़ाई हुई है, वहाँ गुप्ता को मारा गया है। क्यों मारा गया भाई? हम तो सुन के आए बस्ती से, तो हम भी नराना पाल से है, हमने भी सुन रहे उत्तम नगर में ये कांड हो गया। क्यों हुआ भाई? रंगी तो डाला उसने, छींटे पड़ गए ऊपर से। तो भाईचारे की बात करने वाले लोग कहाँ गए कि एक गुब्बारे से बच्चे की शरारत से इतना विवाद बढ़ गया कि एक माँ ने अपना बेटा खो दिया? भाई आप भाईचारे वाली बात बोल रहे हो, हम गाय को हम रोटी देते हैं, जो गाय बुट्टी खाता है वो हम इसको भाई बोलेंगे? हिंदू है। अगर ये भाईचारा होता तो दिल्ली पुलिस हमारा साथ देती। इस टाइम दिल्ली पुलिस इस जनता को भगाया जा रहा है। ऐसा क्यों? भाईचारा तो उसको बोलते हैं जब दिल्ली पुलिस हम जनता के साथ खड़ी रहे, हम जनता के नारे लगाई जाए, तरुण जी को इंसाफ दिलाया जाए, पर नहीं, जनता ही पीछी जा रही है। ऐसा क्यों जनता के साथ होता है? ऐसा जनता के साथ, ऐसा जनता ने क्या किया बताओ? वोटों के दाम तुम जनता को याद करते हो, आज तुम जनता
रमजान के महीने को पाक महीना माना जाता है, पर पाक महीने में इस तरह की ये हरकतें पाक महीना नहीं है, पाप का महीना है। इन सालों के लिए ये पाक महीना होता है ना, तो ये पाप करने से डरते। ठीक है, ये 1000 सूअर मिलके एक बहन जो शेर को मार रहे हैं। ठीक है, अगर भाई साहब मारना ही था ना, तो कर तुम्हारे अल्लाह में इतनी ही ताकत तुम्हें भगवान ने दी है। ये भगवान में तो विश्वास करते नहीं है ना। ठीक है, इनके भगवान तो है नहीं, और हम तो चाहते हैं कि भाई तुम्हारा अल्लाह है तो अल्लाह की शक्ल तो दिखाओ कि भाई तुम्हारा अल्लाह कहाँ पर है। और दूसरी बात, भाई साहब इतने सुअर होने के बाद एक हिंदू को भाई को मार रहे हैं, तो तुम्हारे ताकत है तो आ जाओ। साले ओपन चैलेंज दे रहे हैं, जितने भाई खड़े हैं ना ओपन चैलेंज दे रहे हैं, आ जाओ सालों के करके। आप देख सकते हैं कैसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पे हिंसा के रूप में बदल गया है। ये मीडिया है, मीडिया इंटरव्यू ले रही है। मैंने बोला आप मुझे ये बताइए, इधर देख, सामने बोलो। सब देखिए, अगर सामने इधर देखो, इधर मैंने ये बोला, मैं ये बोल रहा हूँ, सामने देखो, सामने मैं देख रहा हूँ। मैंने ये बोला कि आप अगर पुलिस खड़ी है वहाँ पे, पुलिस के सामने कैसे लोग गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, सामानों में घर तोड़ रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? मैंने ये बोला लगाओ, मना नहीं है। मैं पुलिस की ड्यूटी पूछना चाह रहा था बस। अबे ये भी हिंदू है भाई, ये भी हिंदू है, ये भी जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। ये बहुत अच्छा हुआ मेरे, मुझे सबक मिला है आज, मुझे सबक मिला है। ठीक है, ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार राठी है, मैं रघुवी, हाँ यहीं रहता हूँ मैं। तो आपने क्या बोला था कि आपको हाँ, आप क्लियर सुन रहे, मैं क्लियर सुनाऊंगा, मैं क्लियर सुनिए, आप दुनिया को दिखाइए। मैंने ये बोला था, बोलने नहीं दे रहे यार, तुम्हारे भाई ये क्यों मार रहे हो? मैंने ये बोला था, पुलिस वहाँ पे खड़ी है, पुलिस सब खड़ी है वहाँ पे। पुलिस के सामने लोकल जो लोग होते हैं वो कैसे गलियों में आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। पुलिस के, मैं सिर्फ पुलिस की ड्यूटी जानना चाहिए, मुझे मार दिया गया। मैंने सिर्फ पुलिस की ड्यूटी की बात करी, पूरा पता है। एक मिनट, क्या पता है? मुझे मुसलमान है वो गंदे है जिन्होंने मेरे हमारे भाई को मारा है। क्या किया उन लोगों ने? किन्होंने? मुसलमानों ने क्या? हमारी बच्चे से गुब्बारा लगता है और हमारे जो मुसलमान भाई है वो हमारे हिंदू भाई को मार देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब उन्होंने एक साथ मिलकर के तरुण को मारा है तो फिर आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने पुलिस और आर्मी की ड्यूटी की रोल, पुलिस आर्मी का रोल क्या होता है बस ये मैं जानना चाहता हूँ। बुलडोजर चलाओ, घर तोड़ो, सब कुछ करो, एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, फांसी, आग जिंदा जलाओ उसको, आप उसका जिंदा जलाओ। पर जो पुलिस का रोल होता है, पुलिस के सामने किसी को कानून हाथ में मत लेने दीजिए। गलत कह रहे हो तो मेरी ये बात फैलाइए, पुलिस के सामने किसी को कानून हाथ में मत लेने दीजिए। आपको इतना मारा क्यों? हिंदू है ये। एजेंसी को ना सिंगल दे दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रोको उसको यार, हाँ भाई एक मिनट बात करने जरा। तरुण के परिवार से आप मिलकर आए हैं, क्या कुछ? अभी तरुण के भाई से, उनकी बहन से, उनकी मौसी से, उनके बाकी लोगों से मिलकर के आया हूँ। बड़ी बेदर्दी के साथ तरुण की एक सोची समझी रणनीति के अनुसार इन्होंने हत्या की है। तरुण जो झगड़ा हुआ था वो झगड़े में कहीं नहीं था, वो झगड़ा खत्म हो गया था, वो बाहर से आ रहा था, उसको नहीं पता था वो ये झगड़ा हुआ है। इन्होंने सिर्फ ये जान करके कि तरुण उसी परिवार का बच्चा है जिससे झगड़ा हुआ, तो उसकी निर्मम हत्या की गई। तरुण यहाँ का एक मजबूत हिंदू यहाँ का कार्यकर्ता था, यहाँ के इलाके में चाचा का दबदबा था, और हमने ये देखा है
जिन जिन इलाकों में कोई मजबूत हिंदू हमारा खड़ा होता है उसको टारगेट करके उसकी हत्या की जाती है। खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां हमारे दलित समाज के लोग मजबूती से रह करके इनका सामना करते हैं, वहां ही जो समाज का मजबूत कोई लड़का होता है, कार्यकर्ता होता है, उसको ये अपनी हत्या करके अपना शिकार बनाते हैं। आज परिवार का सबका ये कहना है कि जितने भी लोग दोषी हैं वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। और जो डिमांड हो रही है बुलडोजर की, वो हमारे अमित शाह जी ने, हमारे मोदी जी ने, दिल्ली में भी आज हमारी भाजपा की सरकार है, वो बुलडोजर यहाँ भी शुरू हो गया है। आपने देखा यहाँ पे मौजूद लोगों में काफी आक्रोश है। हर कोई तरुण को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है, चाहे फिर वो पुलिस कर्मियों पे, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों पे ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कर्मी उस वक्त गायब हो गए जिस वक्त तरुण की हत्या हुई, और अभी वो यहाँ पे मासूम लोगों को घसीट रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं। और उस वक्त ये पुलिसकर्मी नहीं आए, 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आए, और पूरे मामले को लेके जनता में काफी आक्रोश है। हिंदू मुस्लिम एकता पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।